प्रिय सत्संगी भक्तों, इस वीडियो में हम आपको संत कबीरदास जी के कुछ सर्वश्रेष्ठ दोहे अर्थ सहित हिंदी में हम आपको गाकर सुनाने वाले हैं, जो आपको सुनकर काफ़ी आनंद मिलेगा। वीडियो के लास्ट डेट तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारी सही तरीके से मिल सके। और बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। तो प्रिय भक्तों सुनिएगा, ज़रूर सुनकर आपको आनंद मिलेगा। असहज चले सिर नाये, जबहि पुरुष आज्ञा कियो। अतहवा पहुँचे जाय, यहाँ निरंजन ठाड़ रहो। जब सत्य पुरुष ने सहज को निरंजन के पास जाने की आज्ञा दी तो सब सहज सत्य पुरुष को सिर झुकाकर चल पड़े और वहाँ पहुँच गए जहाँ निरंजन सेवक तपस्या में खड़ा था। देखत सहज धर्म हरसाना, सेवा बसहि पुरुष तब जाना। सहज को देखते ही धर्म बहुत हर्षित हुए और वह यह भली भांति समझ गए कि सत्य पुरुष मेरी सेवा तपस्या के वश में है, तब ही उन्होंने सहज को यहाँ भेजा है। कहे सजन सुनो धर्म राया, के ही कारण अब सेवा लाया। सहज ने कहा, हे निरंजन सुनो और बताओ कि अब किस कारण से तुमने अपने आप को सेवा तपस्या में लगाया हुआ है। धर्म कहे तब शेष नवाई, देहु ठौर जहाँ बैठो जाई। तब निरंजन ने सहज के सामने सिर नवाकर कहा, मुझे वह स्थान दो जहाँ पर जाकर मैं बैठ जाऊं। तब सहज यस भाषय लीन्हा, सुनहु धर्म तोहि पुरुष सब दीन्हा। कूर्म उदर सो जो कुछ आवा, सो तो ही दिन पुरुष फरमाया। तीनों लोक राज तो ही देना, रचना रचहूँ होहूँ जन भीना। तब सहज जो निरंजन को स्पष्ट शब्दों में कहा कि हे निरंजन सुनो, तुम्हें सत्य पुरुष ने पहले ही सब कुछ दे दिया है। कूर्म के उदर से निकलकर जो कुछ भी आया है उसे तुम्हें देने के लिए सत्य पुरुष ने कह दिया था। तीनों लोकों का राज्य तुम्हें दे दिया है, तब अब तुम प्रसन्न होकर सब जाओ, समान से सृष्टि की रचना करो। तब निरंजन बिनती लाई, कैसे रचना रचूं बनाई। पुरुष ही कहो जोरी युग पानी, मैं सेवक द्वितीया नहीं जानी। सहज की बात सुनकर तब निरंजन ने विनती की कि मैं कैसे क्या बनाकर रचना करूं। आप मेरी ओर से सत्य पुरुष को दोनों हाथ जोड़कर कहो कि मैं आपका सेवक हूं और मैं दूसरी बात नहीं जानता। पुरुष सो विनती करो हमारा, दीजे खेत बीज निज सारा। मैं सेवक द्वितीया नहीं ठानो, ध्यान पुरुष को निस दिन आनो। पुरुष ही कहो जाए यह बानी, देहु बीज अंबर सही दानी। निरंजन ने फिर कहा कि आप जाकर सत्य पुरुष से मेरी विनती करो कि मुझे अपना सारा खेत बीज दे दे। मैं रात दिन केवल सत्य पुरुष का ध्यान करता हूँ। मैं एकमात्र उन्हीं का सेवक हूँ, दूसरे को नहीं मानता।
आप जाकर सत्यपुरुष से मेरी यह वाणी कहो कि मुझे अपना सेवक बांधकर रचना की अमर निशानी जीव बीज दे। सहज कहो पुनि पुरि सही जाई, जस कछु कहो निरंजन साई। गयो सहज निज दीप सुखासन, सबहि पुरुष दीने अनुशासन। सेवावश सत्य पुरुष दयाला, गुण अवगुण नहीं चित्त कृपाला। सदगुरु कबीर साहब धर्मदास को समझाते हुए कहते हैं कि जो कुछ निरंजन राव ने कहा था वह सब सहज ने सत्यपुरुष को जाकर सुनाया। तब सत्यपुरुष ने आज्ञा दी तो सहज पूरा सुख देने वाले अपने सुखासन द्वीप चले गए। सत्यपुरुष दयालु तो सेवा भक्त के वश में हैं और वे अपने सेवक के गुण अवगुण को मन में नहीं लाते। वे महान कृपा करने वाले हैं। इच्छा कीन पुरुष तहि बारा, अष्टांगी कन्या अवतारा। अष्टबाहु कन्या हो आई, बाएं अंग सोठाल रहाई। उस समय सत्यपुरुष ने इच्छा व्यक्त की। उनकी उस इच्छा से अष्टांगी नाम की कन्या उत्पन्न हुई। वो कन्या 8 भुजाओं की होकर आई और वो सत्यपुरुष के बाएं अंग की ओर जाकर खड़ी हो गई। माथ नाय पुरुष सो कहीं, आहो पुरुष आज्ञा कसे अहीं। उस अष्टांगी कन्या ने माथा झुकाकर कहा कि है सत्यपुरुष, मुझे क्या आज्ञा है। तब ही पुरुष वचन पर कासा, पुत्री जाहूँ धर्म के पासा। देहूँ वस्तु सो लेहूँ संहारी, रचहूँ धर्म मिली उत्पत्ति वारी। तब सत्यपुरुष ने अपने वचन प्रकट करके कहा कि हे पुत्री, तुम निरंजन के पास जाओ। मैं तुम्हें जो वस्तु देता हूँ उसे संभाल लो। उससे तुम निरंजन से मिलकर सृष्टि रूपी फुलवारी की रचना करो। अदीन हो बीज जीव पुनि सोई, नाम सोहंग जीव करि होई। अजीव सोहंगम दूसर नाही, जीव सो अंश पुरुष को आही। शक्ति पुनि तीन पुरुष उत्पाना, चेतनि उल्लंघनी अभया जाना। सदगुरु कबीर साहब धर्मदास को बताते हैं कि फिर सत्यपुरुष ने अष्टांगी नामक कन्या को जीव बीज दिया। जीव का नाम सोहंग है। जीव ही सोहंगम है, दूसरा नहीं, और वह जीव सत्यपुरुष का अंश है। फिर सत्यपुरुष ने 3 शक्तियों को उत्पन्न किया। उन्हें चेतन, उल्लंघनी और अभया नाम से जानो। अपुरुष सेवा वश भय, तब अष्ट अंग ही दीन हो। मान सरोवर जाहूँ कहिया, देहु धर्म ही चीनी हो। अष्टांगी कन्या हति जेहि, रूप शोभायते बनी। जाहूँ कन्या मान सरोवर, करहूँ रचनायति घनी। जब सत्यपुरुष निरंजन की सेवा भक्ति के वश हुए, तब उन्होंने निरंजन के लिए अष्टांगी को दिया। उन्होंने अष्टांगी को निरंजन के पास मानसरोवर द्वीप जाने को कहा और कहा कि निरंजन को पहचान कर यह जीव बीज दे दो। वह जो अष्टांगी कन्या थी, रूप और शोभा से बहुत ही सुंदर बनी थी। सत्यपुरुष ने कहा कि कन्या, तुम मानसरोवर जाओ और
अत्यधिक सृष्टि की रचना करो। 84 लाख जीव मोल ते ही संग दे, रचना रचहु सजीव कन्या चली सिरे नाई के। सत्य पुरुष ने 84 लाख जीवों का मूल बीज अष्टांगी को साथ देकर भेजा और उससे कहा कि जाओ सजीव सृष्टि की रचना करो। तब अष्टांगी कन्या उन्हें सिर झुकाकर निरंजन के पास चल दी। यह सब दीनों आदि कुमारी मानसरोवर चली भई नारी। तब क्षण पुरुष सहज टेरावा धावत सहज पुरुष पहियावा। यह सब जीव बीज उस आदि कुमारी अष्टांगी को दिया और वह नारी मानसरोवर चल गई। उसी क्षण सत्य पुरुष ने सहज को पुकारा तो सहज दौड़ते हुए सत्य पुरुष के पास आए। जाहूँ सहज धर्म यह कहूँ दीन वस्तु जैसे तुम चाहूँ। मूल बीज तुम पठवावा करहु श्रेष्ठ जैसे तू मन भावा। मान सरोवर जाहि रहा हूँ ताते होई है श्रेष्ठ उराहूँ। सत्य पुरुष ने कहा, हे सहज तुम निरंजन के पास जाकर उससे कहो कि सत्य पुरुष से तुम जो वस्तु चाहते थे वो तुम्हें दे दी है। जीव बीज तुम्हारे पास भिजवा दिया है। अब जैसे तुम्हारे मन को अच्छी लगे वैसी सुंदर सृष्टि की रचना करो। मानसरोवर में जाकर रहो, वहीं से ही सृष्टि का आरंभ होना है। चले सहज तहवा तब आए धर्म धीर जहाँ ठाड़ रहाए। कहूँ सूचन पुरुष के जबहि धर्म राय सिर नायो तबहि। सत्य पुरुष की आज्ञा मानकर सहज तब वहाँ आए जहाँ पर साहसी निरंजन खड़े हुए थे। जैसे ही उन्होंने सत्य पुरुष के अंदर वचन कहे तब ही निरंजन ने सिर झुका लिया। पुरुष वचन सुन तब केरी मान सरोवर विराजो हेरी। आवती कामिल देखो जब ही कुछ नाही मन हर मगन भय निरखत ताहि। सहज से सत्य पुरुष के वचन सुनकर निरंजन उसी समय अहंकार की सौंदर्य कला को देखकर और फिर निरंजन मुग्ध हो गए। मानसरोवर में जाकर विराजमान हो गया। नहीं था तब वो जब वहाँ पर सुंदर कामिनी को आते हुए देखा तब निरंजन का मन प्रसन्नता से भर गया। निरखत धर्म शुभयो अधीरा अंग अंग सब निरख शरीरा। धर्म राय कन्या कह ग्रासा काल स्वभाव सुनो धर्मदासा। अष्टांगी के अंग अंग और संपूर्ण शरीर की असीम सुंदरता को देख देख कर निरंजन व्याकुल हो गया। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, काल निरंजन का क्रूर स्वभाव सुनो, वह अष्टांगी कन्या को ही निगल गया। प्रिय दोस्तों, वीडियो अगर सुनकर आपको पसंद आया हो तो वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें ताकि आपको इसी प्रकार की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद देता हूं आप सभी को, मेरा यूट्यूब वीडियो देखने वाले दर्शकों को। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम।